बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए रमज़ान में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली मीठे दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। इफ्तार में तो ये ठंडे ठंडे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मीठे दही बड़े हर एक को ही पसंद होते हैं और हर कोई चाहता है झटपट से ये बन जाए और हम इनको जल्दी से तैयार करके इफ्तार में रखें और एंजॉय करें। तो आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दूंगी और इसको सेव करने का बहुत ही आसान सा तरीका भी बताऊंगी। बहुत ही इजी वे में ये डाल के हम दही बड़े बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो ये कैसे बनेंगे? यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप मैंने मूंग की और माश की दाल ले ली थी और इसको धो के भिगो दिया था। तो ये देखिए, हाफ़ कप मूंग की दाल है और यहाँ पर माश की दाल है। हाफ़ कप ले ली थी दोनों दालें मैंने और इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इनको भिगोया था, तब जाके ये सॉफ़्ट और बहुत अच्छी सी हो गई थी। तो अब एक ब्लेंडर जग लिया मैंने, उसमें तमाम दाल को डाल दिया। इसका पानी नहीं बिल्कुल भी ऐड करेंगे। तो जस्ट मैं दाल को डाल रही हूँ और बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड करना है। तो ये देखिए, मैंने दाल को ब्लेंड कर लिया। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है, बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा करना है हमें। लेकिन उससे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर मीठा सोडा ऐड किया है। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट करना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मज़ीद हमें फ्लफ़ी सा करना है, इसका कलर चेंज होने तक इसको बहुत अच्छा सा बीट करना है। काफ़ी हद तक इसका कलर देखिए वाइटनेस की तरफ जा रहा है। इसका कलर इसी तरह से हमें लाइट करना है। तो ये जितना लाइट होगा, फ्लफ़ी होगा, उतने ही ज़्यादा जो है बहुत ही मज़ेदार से बड़े तैयार होंगे इसके। तो ये देखिए कितना अच्छा सा फ़ॉमी सा ये टेक्सचर हो गया इसका। और इस तरह से मैंने पानी में डिप किया और ये ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया इसने। ये बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब है ये अभी थोड़ी-सी इसमें कसर थी, मैंने थोड़ा-सा और फेंट लिया था इसको। अब यहाँ पर मैंने इसको डीप फ्राइंग कर लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया और इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करना शुरू कर दिया। साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। शुरू में मैंने इनको छोटे साइज़ का तैयार किया था और ये देखिए बहुत ही मीडियम फ्लेम पर ये पक रहे हैं। अच्छे से हमें इनको पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएँ। अंदर तक हमें इनको पकाना है, इसलिए फ्लेम हमें नॉर्मल रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, वरना तो इनका डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। फ्लेम का हमें ख़्याल इसलिए रखना होता है, अगर तो हम इनको बहुत ही कम फ्लेम पर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे और बहुत ही ऑयली से बनेंगे। और ज़्यादा अगर फ्लेम हमने हाई रख दिया तो ये डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर बहुत ही मुनासिब से इसको आँच पर हमें पकाना है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, तमाम बड़े मैं इस तरह से छोटे-छोटे मैंने पहले तैयार किए थे और इनको निकाल लिया। अब मैंने जो है थोड़े से बड़े साइज़ के तैयार किए हैं दूसरे बैच में। तो ये बड़े साइज़ के देखिए इस तरह से भी ये मज़े के लगते हैं। छोटी बूंदियाँ टाइप भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइज़ ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं इन साइज़ का इसको बनाऊँगी। और तमाम इस तरह से बैटर को मैं इसी साइज़ का बना के निकाल लूँगी। और बिल्कुल भी नहीं ये ऑयल सोक कर रहे होते हैं, बहुत ही इजीली फ्राई हो जाते हैं। अंदर कोई भी इनका ऑयल नहीं हो रहा होता कि ज़्यादा ऑयल लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये आपको कंप्लेन कभी नहीं आएगी कि इसमें ऑयल चला गया बहुत सारा। तो ये देखिए, मैंने इनको तमाम बड़ों को इस तरह से निकाल लिया है। बिल्कुल हमें फुल रेडी करके इनको निकाल लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए, मैंने तमाम बैच इस तरह से कंप्लीट कर लिए और ये देखिए इतने सारे प्लेट भर के आधा-आधा कप दाल से तैयार हो गए हैं बड़े। और मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा अंदर से जालीदार इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह से ये। जितना अच्छा आप इनको बीट करेंगे उतने ही ज़्यादा फ़ॉमी और मज़ेदार सा इसका टेक्सचर होगा और ये जालीदार तैयार होंगे।
तो यहाँ पर आपको जितने बड़े चाहिए हों आप उतने पानी में इस तरह से डिप कर सकते हैं। बाकी के आप बड़ों को प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अब इनको मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, सादा पानी है ये बिल्कुल, ना कोई ठंडा ना गर्म। इसको मैंने पानी में बाउल में डिप करने के लिए छोड़ दिया है। जितने आपको चाहिए होंगे आप उतने इसमें डिप कीजिए, ज़्यादा नहीं, बस 6 से 7 मिनट मैं इनको डिप करके रख दूँगी। ऊपर से मैं इसकी एक प्लेट रख दूँगी ताकि ये आराम से जो है डिप हो जाए। जब तक हम इसके दही का बैटर तैयार करते हैं, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप भर के दही ले लिया था। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए मैं दही को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। दही को बहुत अच्छी तरह बीट करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको फेंट रही हूँ दही को। अब यहाँ पर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध तकरीबन मैं 1 कप के बराबर ही ऐड करूँगी। चीनी ऐड की है मैंने हाफ़ कप। आप अपने दही के जायके के हिसाब से रखिएगा, अगर आपका दही खट्टा हो तो आप चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए ये बाहर के दही बड़ों में वो लोग क्रीम ऐड करते हैं, तो जब भी उनके दही बड़े इतने क्रीमी से और मज़ेदार से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड की है, तकरीबन ये क्रीम मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ी ज़्यादा क्रीम ली थी और इसमें ऐड कर दी है। क्रीम डालने से इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्स्चर हो गया था। तो ये देखिए अब बड़े भी यहाँ पर अच्छे से भीग गए थे। इनको इस तरह से हथेली की मदद से प्रेस करना है, उनका पानी निकाल लेना है। तो 1 बाय 1 मैं तमाम बड़ों का पानी इस तरह से हाथों की मदद से दबा दबा के निकाल रही हूँ। प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है कि ये टूट जाए। बहुत ही एहतियात से इस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं ये। तो तमाम बड़ों का पानी मैंने इस तरह से निकाल के एक प्लेट पे रख दिया। बहुत ही ईज़ी सा मेथड है, हर कोई आराम से कर सकता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरह से आप बना के पहले से रख लिया करें, इफ्तार में तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं ये। तो अब इनको हम असेंबल करेंगे। एक डिश ले ली थी मैंने, डिश में इस तरह से सेट कर दिया है बड़ों को। बहुत ही सॉफ्ट, लज़ीज़ और मज़ेदार से बने थे ये। फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी, रमज़ान में बहुत हेल्पफुल रहती है। आप इजीली बना के रख लें तो आपको ज़्यादातर ये होगा कि आप झटपट से निकालेंगे, इसको पानी में भिगोएंगे और इस तरह से एक डिश भर के दही बड़ों की तैयार हो जाएगी। तो बस अब मैंने यहाँ पर डिश में तमाम बड़ों को सेट कर दिया और ऊपर से ये क्रीमी सा दही इस तरह से मैं इस पर डाल रही हूँ। ये बहुत ही क्रीमी सा, मज़ेदार सा, मीठा मीठा सा, ठंडा ठंडा सा आप इसको तैयार करके इफ्तार में रखिएगा। सबका दिल खुश हो जाएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। हर कोई कहेगा रोज़ आपसे ये बनाने के लिए, क्योंकि ये होता ही इतना रिफ़्रेशिंग है। ऊपर से मैं ये इस तरह से इमली की खट्टी मीठी चटनी से डेकोरेट कर रही हूँ। घर में ही तैयार करें, मैंने इसकी रेसिपी आपको दे दी है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं जाके। आपको बहुत ही मज़े की ये चटनी तैयार होती है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए मीठी चटनी कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ठंडे ठंडे दही बड़ों पर इस तरह से चटनी गार्निश करने से बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर अब ये भी घर का बना हुआ दही बड़ों का चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसकी रेसिपी भी बहुत आसान सी रेसिपी है, घर में ही तैयार करके रख लें रमज़ान से पहले पहले। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पापड़ी डाली है, ये भी मैंने घर में ही तैयार की है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। पापड़ी से इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी सी, आसान सी दही बड़ों की रेसिपी है, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी ये रेसिपी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको, ये कितनी पसंद आई। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं इजीली, यहाँ पर आपने देखा होगा कितने आराम से ये टूट गए हैं, इतने जूसी, मज़ेदार, क्रीमी सा टेक्सचर है इनका। अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाया करे। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।